हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक टॉपिक मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट। व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, गुड्स, असेट्स और आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस is recorded date wise as per rules at one particular place, it is called an account. That means जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, गुड्स, असेट्स या इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर डेट वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अकाउंट। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यदि राम के अकाउंट की, तो जो राम का अकाउंट होगा उसमें हम राम से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डेट वाइज रूल्स के अकॉर्डिंग जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पर लिखेंगे तो वह सारे ट्रांजेक्शन जहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे कहा जाएगा राम का अकाउंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट या खातों के प्रकार के बारे में। तो जनरली जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट जिसे कि व्यक्तिगत खाता भी कहा जाता है, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट जिसे अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता क्या होता है। अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिलेट्स टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनी एक्स्ट्रा। डैट मीन्स जो पर्सनल अकाउंट होता है वो एक ऐसा खाता होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, किसी फर्म या कंपनी से रिलेटेड अकाउंट होता है। मतलब जब भी यदि हम व्यक्ति के लिए बात करें जैसे राम का खाता है या फिर किसी बैंक के खाते का नाम ले या किसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट है तो वो सारे खाते किसके अंतर्गत आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत या व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगे। अब जो पर्सनल अकाउंट होता है वह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसे हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसे हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट को। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेट टू ह्यूमन बींग्स। मतलब जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट से ऐसे होता है जब भी कोई खाता यदि किसी प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित होगा तो उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे राम का खाता हुआ, श्याम का खाता हुआ, सचिन का खाता हुआ, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। डैट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू सच आर्टिफिशियल पर्सन्स हु डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंतर्गत वह उसमें व्यक्ति का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब वह एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे यदि हमने कोई बैंक है हम और बैंक के नाम से यदि कोई खाता ओपन किया है, अकाउंट ओपन किया है तो वह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम आएगा। यदि किसी यूनिवर्सिटी के नाम से हमने कोई अकाउंट ओपन किया है तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लिया जाएगा। अब थर्ड टाइप है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स टू एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को यदि रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यदि हम एग्जांपल के लिए बात करें, यदि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट क्रिएट किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट क्रिएट किया मतलब उनमें उन सारे व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिनकी की सैलरी देना बाकी है, तो वह जो अकाउंट है वो क्या है? जिन जिन भी व्यक्तियों की आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट लिया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। इम्पर्सनल अकाउंट जिसे कि हम क्या करते हैं? अव्यक्तिगत खाता। ऑल दोस अकाउंट्स विच आर नॉट ऑफ पर्सनल नेचर आर कॉल्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। मतलब ऐसे सारे खाते जो कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट।
इसका मतलब ये होता है कि यह जो खाते होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, हो सकता है वो असेट्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, लॉसेस हो, इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, एक्सेट्रा। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसे कि हम वास्तविक खाते के नाम से भी जानते हैं और नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र या अवास्तविक खाता भी कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू असेट्स, मतलब यदि कोई खाता असेट्स से रिलेटेड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे। अब जो असेट्स होती है, रियल अकाउंट होता है, उसको टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है टेंजिबल रियल असेट्स और सेकंड है इनटेंजिबल रियल असेट्स। टेंजिबल रियल असेट्स मीन्स ऐसे असेट्स जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ऐसी सारी असेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल रियल असेट्स। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो केस हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, मतलब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टेंजिबल रियल असेट्स कहा जाता है। अब सेकेंड होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। डेट मीन्स ऐसे असेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे लिख सकते हैं कि कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई पेटेंट हो गया, ये हो जाएगा यदि इनका अकाउंट बनाया है तो ये इनटेंजिबल रियल असेट्स के अंतर्गत आएगी। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत सेकंड टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको कि हम नाम मात्र के खाते के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब यह जो खाता होता है वह हमारी इनकम्स और गेन्स से रिलेटेड होता है और एक्सपेंसेस और लॉस से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, हमने यदि रेंट का कोई अकाउंट बनाया है या सैलरी का अकाउंट बनाया है, तो सैलरी यदि हम पेड कर रहे हैं तो वह एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ, यदि सैलरी गेन हो रही है तो वो इनकम हुआ, तो वो जो सैलरी का अकाउंट होगा वो लिया जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।